फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन। तो देखिए, आज मेरा जो टॉपिक है वो है लेटर राइटिंग। आपको लेटर लिखने का जरूरत पड़ता होगा। आप कोई ऑफिस जाते हैं या कोई फ्रेंड को लिखते हैं या और भी किसी को भी आप लिखते हैं लेटर, तो लेटर का बहुत जरूरत आपको पड़ता होगा। तो देखिए, मैं लेटर राइटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, है ना। तो लेटर राइटिंग दो तरह से लेटर लिखा जाता है। एक होता है फॉर्मल लेटर, जिसको हम लोग औपचारिक पत्र कहते हैं, और एक मेरा होता है इनफॉर्मल लेटर, जिसको अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे इनफॉर्मल लेटर, पारिवारिक पत्र को हम लोग इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको फ्रेंड के पास लिखना है ना, फ्रेंड के पास लिखना है, फादर के पास लिखना है, मदर के पास लिखना है, या तो ब्रदर के पास लिखना है ना, सिस्टर के पास लिखना है, तो ये आपका इनफॉर्मल लेटर हो गया, पारिवारिक पत्र जिसको हम लोग कहते हैं। और ऑफिशियली अगर आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल के प्रिंसिपल को लिखते हैं, बैंक मैनेजर को लिखते हैं, या तो किसी को भी आप लिखते हैं, जो ऑफिशियल मेरा लेटर है उसको हम लोग फॉर्मल लेटर कहते हैं, औपचारिक पत्र। ठीक है, जो किसी भी कार्यालय में आप देते हैं लेटर, तो वो मेरा होता है फॉर्मल लेटर। और पारिवारिक पत्र जो होता है, जैसे मान लीजिए आपको फादर के पास, मदर के पास, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, अंकल, आंटी, किसी के पास लिख रहे हैं, तो वो मेरा हो गया पारिवारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। तो मेरा इंग्लिश का जो सीरीज है उसमें मैं दो सीरीज बनाने जा रहा हूँ, एक फॉर्मल के लिए और एक इनफॉर्मल के लिए, है ना। ये दो सीरीज में मेरा अलग अलग लेटर राइटिंग आपको बताया जाएगा कि आप अगर बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं कि आपको अकाउंट खुलवाना है तो आप कैसे लिखिएगा, है ना। आपको एक फ्रेंड को लिख रहे हैं या फादर को लिख रहे हैं कि हमको कुछ पैसे की जरूरत है, आप पैसे भेज दीजिए। इस तरह से मेरा जो दो सीरीज आने वाला है उसमें से एक मैं फॉर्मल बताने जा रहा हूँ, एक और एक इनफॉर्मल। ठीक है, तो मैं आज आपको इनफॉर्मल का एक लेटर बताने जा रहा हूँ कि आप फादर के पास कैसे लिखिएगा। देखिए, इनफॉर्मल का एक ट्रिक है ना, मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ उस ट्रिक को आप ध्यान दीजिएगा। तो आप किसी के पास अगर आपको लिखना है तो बहुत इजीली आप लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे स्टार्टिंग करना है, कैसे एंड करना है, क्योंकि स्टार्टिंग और एंड जो होता है वही लेटर को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता है ना। और ये फॉर्मल जो होता है वो आपको उसका भी स्टार्टिंग थोड़ा अच्छा हो। सब्जेक्ट आपको ऐसे लिखना है जैसे कि सब्जेक्ट मैं पढ़ लिया, समझ गया कि आप लेटर में नीचे क्या लिखे हैं, है ना। तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट को सजा के देना है। तो फॉर्मल नहीं, मैं आज इनफॉर्मल का एक लेटर आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनफॉर्मल का मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आप शुरुआत कीजिएगा, कैसे लेटर को आप लिखिएगा। वीडियो को स्किप किए बिना आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स आज के जीवन में आपको कहीं भी लेटर राइटिंग का जरूरत पड़ सकता है। ऐसे में आप परेशानी में पड़ सकते हैं कि कैसे लिखें ताकि मेरा लेटर करेक्ट हो, कहीं कोई गलत ना हो जाए, कोई मिस्टेक्स ना हो जाए। तो आप मेरे वीडियो को देखिए, मैं आपको इनफॉर्मल का कोई ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, मैं आपको इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए कुछ ट्रिक बता रहा हूँ। बहुत इजी है, आप ध्यान से देखिए कैसे आप लिखेंगे। फैमिलियर लेटर कैसे लिख जाते हैं, फ्रेंड के पास, फादर के पास, मदर के पास, एल्डर ब्रदर के पास, यंगर ब्रदर के पास, कैसे लिखिएगा। देखिए, आपको करना कि ज्यादा कुछ नहीं करना है। प्लेस जहां से आप लिख रहे हैं यहाँ पे दे दीजिए, जिस स्टेट में आप लिख रहे हैं। रिस्पेक्टेड, ठीक है, अंकल, आंट, फादर, मदर, जिसको आप लिख रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप फ्रेंड को लिख रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको डियर दे देना है। ठीक है, डियर, डियर या फ्रेंड का नाम दे दीजिएगा। ठीक है, डियर और फ्रेंड का नाम यहाँ डियर राजू, डियर मोहन, डियर सोहन, डियर गीता, डियर सीता, है ना। फ्रेंड का नाम दे देना है। अब देखिए, I have just received your letter. You have asked me to tell you how I am. You will be glad to know that I am keeping well. I am studying well. I go to school daily. ये आपको सब में लिखना है, चाहे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, कोई भी लेटर आप लिख रहे हैं तो ये बात आप लिख सकते हैं। इसमें क्या आप समझ लीजिए, I have just received your letter. मैंने अभी भी आपका पत्र प्राप्त किया। You have asked me to tell you how I am. आपने मुझे पूछा है कि मैं कैसा हूँ। ठीक है, You will be glad to know. आप
खुश होंगे, क्या जानकर, यू विल बी ग्लेड, आप खुश होंगे, टू नो जानकर, दैट की, यहाँ पे दैट का मीन्स हो गया कि आई एम कीपिंग वेल, मैं ठीक हूँ, आई एम स्टडिंग वेल, मेरी अच्छी पढ़ाई हो रही है, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, है ना, या आई गो टू कॉलेज डेली, मैं कॉलेज रोज जाता हूँ, आई गो टू इंस्टीट्यूट डेली, वो भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो हेडिंग है आपको सब में लिख देना है ऊपर में, इसी तरह आपको सजा के लिखना है, या तो आप फादर मदर अंकल आंट भाई बहन फ्रेंड जिसको भी लिख रहे हैं ऊपर में ये लिख दीजिए, ठीक है। अगर ये नहीं लिखते हैं, कम लिखना चाहते हैं, तो आप ये सेकंड नंबर वाला यूज कीजिए। आई रिसीव्ड योर लेटर, मैंने आपका पत्र प्राप्त किया, आई बिकेम वेरी ग्लेड, मैं बहुत खुश हुआ, टू नो जानकर, दैट की, मैं जानकर खुश हुआ कि यू आर क्वाइट वेल देयर, आप वहां बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। यू विल बी ग्लेड, आप खुश होंगे, विल बी होंगे, यू विल बी ग्लेड, आप खुश होंगे, टू नो जानकर, दैट की, आई एम कीपिंग वेल हियर, मैं यहाँ ठीक हूँ, ठीक है। ये लिखिए, या दोनों नहीं लिखना है, ये आपको हेडिंग लिखना तो ये लिख सकते हैं, या आपको लगता है कि मैं कम लिखूंगा तो ये भी आप लिख सकते हैं। कम नहीं है, मिला मिला के दोनों एक ही है, दोनों से एक ही सेंस निकल रहा है, पढ़ाई लिखाई सिर्फ नहीं बता रहे हैं, बाकी ये दोनों एक ही जैसा है ना। तो आप ये लिखिए और ये लिखिए, दो में से कोई एक लिखिए, तो आप ऊपर लिख लिए। अब आपको जो बातें बतानी है उसको आप यहाँ बीच में लिख लीजिए, ठीक है। चाहे जो मैटर वो आपसे, आप समझिए आपका क्या मैटर है, आप क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, किस लिए पत्र लिख रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे इंग्लिश में उसको लिख देना है। क्योंकि मैं आपको सिर्फ हेडिंग बता रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग कैसे कीजिएगा, एंड कैसे कीजिएगा, बीच का जो लेटर है वो आप लिखिए, आप समझिए कैसे लिखिएगा। आपको लगता है कि मैं इस टॉपिक पर लिख दूं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं लिख दूंगा, है ना। अब नीचे आइए, विथ बेस्ट रिगार्ड्स टू यू एंड लव टू अदर, आपको आदर और दूसरों को प्यार, ठीक है, के साथ। या अगर ये नहीं लिखना है तो आप ये लिख दीजिए, कन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू यू एंड लव टू अदर्स, ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि ये दो में से आप एक चुन के ऊपर हेडिंग लिख लीजिए और ये दो नीचे लिखिए, आप एंड कर दीजिए, ठीक है। बीच का जो मैटर है आपका, उस मैटर को आप समझिए आपको क्या लिखना है ना। लगता है कि मैं कुछ बता दूं तो आप बताइए कमेंट में, मैं अगले वीडियो में मैं आपको कंप्लीट लिख के आपको बताऊंगा। अब देखिए फिर क्या करना है, योर अफेक्शनेटली आपको लिख के अपना नाम दे देना है, ठीक है, सिर्फ नाम, नॉट पूरा नाम नहीं, छोटा सा बस नाम दे दीजिए, आपको समझ में आ जाए, ये समझ जाएंगे कि आप कौन है, ठीक है ना। तो आपको बस अपना नाम दे देना है, एड्रेस देने का जरूरत नहीं है। अगर आप एड्रेस देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस साइड में आप एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं, ऐसे एड्रेस देने का जरूरत नहीं पड़ता है, ये लेटर के एनवेलप के ऊपर में आप एड्रेस दे सकते हैं। तो आप समझिए ये आपका हेडिंग हो गया, स्टार्टिंग कैसे करना है, एंड कैसे करना है, बीच का मैटर आपको भरना है और यहाँ पे अपना नाम दे देना है, प्लेस डेट ले देना है और यहाँ रिस्पेक्टेड। अब मान लीजिए कि फ्रेंड को लिखते हैं तो डियर मित्र का फ्रेंड का नाम दे दीजिएगा, रिस्पेक्टेड मान लीजिए, या फादर मदर जो भी है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आपको ये कैसा लगा आप हमको कमेंट में बताइए। और मैं जो सीरीज बनाने जा रहा हूँ फॉर्मल और इनफॉर्मल का, तो प्राय जो भी लेटर हमको लगेगा मैं उसमें लिखूंगा, बताऊंगा, लेकिन कमेंट में आप बताइएगा कि आपको किस टाइप का लेटर चाहिए, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल में कौन सा लेटर आपको चाहिए जो बहुत आसान तरीके से, जो आपको तुरंत समझ में आ जाए, तुरंत याद हो जाए, तो आसानी से लिख सकें, किसी तरह का आपको परेशानी ना हो। या अगर इनफॉर्मल में आपको जानना है कि नहीं फादर के पास लिखना है लेकिन ये मैटर उसमें डालना है, तो मैं लेटर में उस मैटर को डाल के आपको मैं लिख के बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप मुझे वीडियो में जरूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप बताइएगा। मैंने बहुत मेहनत की आपके लिए, और ताकि आप इजीली से सीख सकें। मोटी मोटी किताबों को पढ़ते हुए आप इतनी सरल से आपको लेटर समझ में नहीं आएगा, बड़े बड़े कठिन कठिन वर्ड रहेंगे। मैंने आपको हिंदी भी समझाया है, अगर फिर से आप इसका हिंदी जानना चाहते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से आपको हिंदी बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।